बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा कर लिया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान असूली तौर पर मामला तय पा गए। $3 अरब स्टाफ लेवल मुआहिदा करने का ऐलान कर दिया गया है। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, ईद का दूसरा रोज़ है, एक अच्छी खबर है पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। इस हवाले से साथ साथ ये भी हमें आगाह कीजिएगा, क्या इसके बाद मजीद कुछ टैक्सेस में भी इजाफा किया जाएगा? अब देखें, अभी तक तो इस तरह की बात नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा। इसमें 3 रिव्यूज है बेसिकली, जिसकी बिना पे जो है आपको हर रिव्यू के बाद जो है फंडिंग मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि आईएमएफ प्रोग्राम की बहुत ज्यादा हमें जरूरत थी और इसी वजह से अब दुनिया हमारे साथ जो है हम मजीद बोरो कर सकते हैं। और हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे जो है ये कमिटमेंट्स थी कि वो हमें आईएमएफ के बाद फंडिंग देंगे, जिसमें सऊदी अरेबिया तकरीबन $3 अरब की बात कर रहा था, यूएई तकरीबन $2 अरब की बात कर रहा था। और बाकी जो आप जिन कंट्रीज के साथ और जिन डोनर्स के साथ डील करते हैं उसमें वर्ल्ड बैंक भी है, आईएडीबी भी है, आईडीबी भी है और चाइना भी है। तो मेरे ख्याल में इस कॉन्टेक्स्ट में अच्छी डेवलपमेंट है कि हमें अब फंडिंग जो है आना शुरू होगी। डॉलर की कीमत थोड़ी सी इम्प्रूव नीचे आ सकती है इनफैक्ट हमारी कंट्री में। उसके साथ साथ जो है ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है आगे जाते हुए, अगर इंटरनेशनली जो है प्राइसेस नीचे आती हैं और लोकली जो है क्रॉप थोड़ी बेहतर आने की तवक्को है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन टैक्सेस से जहाँ तक बात है और जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, वो तो जब रिव्यूज होंगे उसके बाद पता चलेगा कि हमने अपने टारगेट कितने पूरे किए और हमें और कितने पूरे करने हैं। डेफिनेटली उसका तो एक खर्चा रहेगा। ठीक है खुर्रम साहब, एक पॉइंट अगर मैं एक आम पाकिस्तानी के तौर पर ये जानना चाहूँ कि जो एक और आईएमएफ प्रोग्राम है पाकिस्तान वो मुकम्मल करने में नाकाम ठहरा है यहाँ पर, और उसके बाद ये एक नया जो है ये 9 माह के लिए जो ये माहिदा हुआ है, इस हवाले से जो है अब स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ है, तो क्या जो माहिदा मुकम्मल नहीं कर सके उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर? देखिए, माहिदा मुकम्मल नहीं किया तो डेफिनेटली वो एक अच्छी चीज नहीं है। आपने एक प्रोग्राम मैं कहूँगा उसको कि आपने पूरा करना था, प्रोग्राम वो पूरा नहीं किया और उसके ऊपर वजूहत बहुत ज्यादा है, हम उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर भी चुके हैं, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि अब जो नया माहिदा हुआ है उसको पूरा करना है और इन 6 से 9 महीनों में चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, केयर गवर्नमेंट हो, ये हो या उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट हो, वो उसने इस माहिदे को पूरा करना है। उसके दौरान बहुत सारी चीजें करनी है, जिसमें अपने कर्जों को दोबारा से देखना है कि अपने कर्जे अपने कहाँ किसको कब कब देने हैं, क्योंकि कर्जों का ही इशू मेन है जिसकी वजह से हम फंस गए हैं। तो कर्जों को किस तरह से रिस्ट्रक्चर करना है, बेहतर करना है। श्रीलंका करने जा रहा है इसी वीकेंड पे, अपने जो है वो अपने कर्जों को दोबारा से अपने जिनसे उन्होंने कर्जे लिए हैं उनके साथ बैठ के डील कर रहा है। तो हमें भी ये करना है और आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रह कर करना है। और फिर दूसरा जो सबसे बड़ा इशू जो हमें नहीं कर पाए, जो भी गवर्नमेंट आती है वो नहीं करती, वो ये कि अपने खर्चों को कम करें। ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, अब साथ ही रहेगा डॉक्टर अब्दुल सुलहरी, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आईएमएफ के साथ बिलाखिर मुआहिदा तय पा चुका है, आईएमएफ की जानिब से एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट पाकिस्तान को मिल गया है। जी बिल्कुल, एक ट्रांजिटरी मुआहदा जो है ये तय पा गया है। अब एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा होगा, मिड जुलाई से एक्सपेक्टेड है ये, जो कि 9 महीने चलेगा और उसमें गलती की गुंजाइश जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि जो छोटे ड्यूरेशन के जो प्रोग्राम होते हैं उसकी मॉनिटरिंग भी उतनी स्ट्रिक्ट हो रही होती है। तो इसमें कोई भी अनटारगेटेड सब्सिडी, कोई अनटारगेटेड टैक्स एग्जम्पशन या मार्केट में एक्सचेंज रेट को मनूवर करना या इंटरेस्ट रेट जो है जहाँ पे जरूरत हो उसको बढ़ने से रोकना, इस तरह की कोई भी चीज जो है ये इस मुआहदे को टॉपल कर देगी। ये आप ये समझिए कि एक लाइफ लाइन मिली है पाकिस्तान की मईशत को, और इस पर हम काफी अर्से से कहते चले आ रहे थे कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये सारी चीजें मिलाकर आईएमएफ की तरफ जाके ही मुमकिन होती हैं। और आईएमएफ ही पाकिस्तान की जो मुआशी चैलेंजेस है उनका एक बाहर निकलने का दामिन है। और हम ग्लैड के हुकूमत ने देर से ही सही लेकिन आईएमएफ की अहमियत का एहसास किया और हम दोबारा से एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, लाइफलाइन तो मिल गई है हमें, अब इस लाइफ में थोड़ी सी बेहतरी लानी है, जो पाकिस्तानी कौम है उसकी भी ज़िंदगियों में थोड़ा सा सुकून लाना है। तो क्या अब हमें ऐसे कौन से इकदाम हैं जो उठाने होंगे कि ये जो लाइफलाइन मिले इसका भरपूर फ़ायदा उठाए और पाकिस्तान किसी भी तरीके से अपने जो पैरों पर है वो आगे जाकर खड़ा हो जाए? लॉन्ग टर्म क्या पॉलिसीज़ बनानी होंगी? देखिए सर, इन द रन अप टू इलेक्शन हुकूमत को कोई भी ऐसा स्टेप लेने से गुरेज करना होगा जो कि पॉपुलैरिटी का सबब बने और आईएमएफ के
प्रोग्राम को डीरेल कर दे। अगर यही सारी चीजें जो कि बजट रिवाइज बजट में की गई, पिछले एक हफ्ते में की गई, अगर आप सोचिए कि ये चीजें सितंबर अक्टूबर से की जा रही होती तो आज रुपए का रेट भी मुस्तकम होता और पाकिस्तान की क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो भी इतनी एक्सट्रीम लो पे ना जाती जितनी कि इस वक्त पहुंच चुकी है। इवन जब 9 तारीख को बजट पेश हुआ था तो अगर वो तमाम चीजें जो कि फिर रिवाइज बजट में पास होने से पहले की गई वो कर ली होती तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है आलमी अदारों के साथ वो नीचे न जाता। तो जाहिर है कि हुकूमतों की सियासी मजबूरियां हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त मईशत को प्रायोरिटी देनी है और मईशत की प्रायोरिटी यही है कि आप अपने टैक्स बेस को बढ़ाएं। जब हम अवाम की बात करते हैं तो टारगेटेड सब्सिडी दें। IMF टारगेट सब्सिडी देने से नहीं रोकता, लेकिन एलीट कैप्चर को रोकें और उसके साथ साथ जो एलीट कैप्चर रोकने का मतलब टैक्स एग्जम्पशन जो दी जाती है बेजा उनको रोकना है। एनर्जी में रिफॉर्म्स की बात हमेशा से होती है। जो प्राइवेट आपकी 212 के करीब लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उन दुरुस्त करना है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि IMF हो या ना हो पाकिस्तान को करनी चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक मुस्तहकम और देरपा बुनियादों पे कायम हो सके। ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, हम एक ट्रांच लेते हैं उसके बाद हम सारी जो रिफॉर्म्स होती हैं वो छोड़ देते हैं, दोबारा से प्रोग्राम सस्पेंड हो जाते हैं, फिर जब हम भूखों मरने लगते हैं फिर एक ट्रांच के लिए वादा करते हैं। तो अब जो वन ट्रांच वाली जो सिचुएशन है, अगर ये करने की कोशिश की गई तो फिर एक लंबा अरसा उसका खमियाजा भुगतना होगा। ठीक है, खुर्रम शहजाद साहब साथ ही रहेगा। माहिर मईशत शमसुल इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए अच्छी खबर है, यकीनन डॉलर भी नीचे आएगा और माशी मसाइल जो हैं वो भी यकीनन कम होंगे। जी बिल्कुल, एक अच्छी खबर हुई है और ईद की छुट्टियों में दूसरे दिन में हमें ये खबर मिली है और इससे जो प्रेशर था रुपये के ऊपर वो भी यकीनन कम होगा। लेकिन मसला ये है कि हमारा जो डिस्कशन चल रही थी वो ये थी कि रिफॉर्म्स लेकर आए और IMF मुसलसल ये डिमांड कर रहा था कि आप रिफॉर्म्स लाएं ताकि आपके पास जो अनटारगेटेड आप जो सब्सिडी देते हैं, क्रॉस सब्सिडी देते हैं जो एक जगह से लेकर दूसरी जगह चली जाती है और उन ऐसे सेक्टर्स को चली जाती है जिससे वुल्नरेबल को कोई फायदा नहीं होता, तो उसको चेंज करना होगा। बहरहाल अब ये इतना डिले हुआ, उसका नुकसान तो एक पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हुआ है कि जितने का प्रोग्राम हमारे IMF का नहीं था उससे ज्यादा हमें लॉसेस हो गए, हमारी एक्सपोर्ट सफर करी, हम एक हाई इंटरेस्ट रेट पे पहुंच गए, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बढ़ गया और साथ ही जो है हमारे पास जो है रेमिटेंस थी वो भी कम हो गई क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट मार्केट के अंदर जो है बहुत ज्यादा फर्क आ गया था ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट में। लेकिन अब ये एग्रीमेंट से ही होगा कि हमारे पास जो है एटलीस्ट जो है 6 बिलियन का जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट हो गया है जो 9 मंथ के लिए होगा, तो पाकिस्तान की पेमेंट्स के लिए जो एक्सटर्नल पेमेंट्स है उसका प्रेशर भी कम होगा। साथ ही हमारे पास जो लोकल मार्केट पे जो स्पेकुलेशन हो रही थी वो तकरीबन खत्म हो जाएगी, रुपया एप्रिशिएट करेगा और इसमें पाकिस्तान को एक जो है इत्मीनान का एक सांस लेने की मौका मिलेगा ताकि पाकिस्तान जो है आगे की तरफ बढ़ सके। शमसुल इस्लाम साहब, अगर मैं एक आम पाकिस्तानी के तौर पर बात करूं और एक आम शहरी के नाते पर बात करूं, ये तो चले बातें हो गई कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो डिफ़ॉल्ट का एक रिस्क था वो ख़त्म हो गया, इकनॉमिकली बेहतरी आएगी। आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई उसकी महंगाई से जान छूटेगी? देखिए, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आम आदमी मुसलसल 75 सालों से ही तकलीफ में आता जा रहा है और हम हमेशा सुनते रहते हैं कि आम आदमी के लिए अच्छी खबर आएगी, बजट के बाद अच्छी खबर आएगी या ये मुआहदा हो गया तो इससे आएगी। आम आदमी को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन 38% पे पहुंचा हुआ है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है। पाकिस्तान में जो पैसा है आपका जो बैंकिंग सेक्टर से अराउंड 8.5 ट्रिलियन जो है वो बैंक से बाहर है, वो इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है। मनी सप्लाई जो है तो आपकी वो इन्फ्लेशन बढ़ा रही है और साथ ही पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में शामिल है जहां पे ग़िज़ाई अजनास की होर्डिंग की जाती है, जिसकी वजह से आप देखें कि आपका आटा भी महंगा हो गया, चीनी बम्पर क्रॉप होने के बावजूद आपका जो है प्रोडक्शन होने के बावजूद महंगी हो चुकी है। साथ ही खाने पीने की चीजें जो आपके तेल है, घी है, ये सब महंगे हो जाते हैं। इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो जाती हैं लेकिन यहाँ पर प्राइसेस कम नहीं होती। तो इस सिस्टम को इम्प्रूव करना जो है हुकूमत की अवलीन कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हमारा हम जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा मॉन्स्टर जो है वो इन्फ्लेशन है। उसमें तो हुकूमत कहीं भी कामयाब होती हुई नजर नहीं आई और अभी तक इन्फ्लेशन जो बताया गया है बजट में
कि 21% पे हम ले आएंगे, 29% से कम करके, वो भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो बजट के जो टारगेट्स हैं टैक्स के अचीव करने के लिए, वो एक ही टूल होगा, और वो है इन्फ्लेशन। हुकूमत इन्फ्लेशन के जरिए टैक्स अपना रेवेन्यू बढ़ाती है और जी। उसको जो है सीरियसली एड्रेस नहीं करती। जो हमारे पास जो एक पैरेलल इकोनॉमी है वो बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है, उसके जी। ऊपर हमें देखना पड़ेगा और पैसा वापस बैंकिंग सेक्टर में लाना होगा। पैसा वापस आप बहुत बैंकिंग सारी- सेक्टर में लाना होगा। शमसुल इस्लाम साहब साथ ही रहेगा। खुर्रम साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं और अगेन यही जो पॉइंट है, यही जो नुक्ता है कि अब ऐसे कौन से इकदाम हैं जो हुकूमत को फौरी तौर पर उठाने चाहिए जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में भी कुछ रिलीफ आ सके? देखिए, आम आदमी की जिंदगी में रिलीफ जो है, मेरा नहीं ख्याल अगले एक साल या एक साल से ज्यादा ये बड़ा पेनफुल पॉइंट है। रिलीफ इतने आराम से आएगा नहीं, लेकिन बात यह है कि अगर बड़ा केयरफुली गवर्नमेंट मैनेज करे और जो है सब्सिडीज को कम करे, डायरेक्ट सब्सिडीज दे, इनडायरेक्ट सब्सिडीज को कम करे, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं उनके लॉसेस को कम किया जाए, समहाउ उनको मैनेज किया जाए, ताकि यहाँ से गवर्नमेंट की जो फिस्कल पोजीशन है वो बेहतर हो। फिर एनर्जी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, बहुत बड़ा टर्न अराउंड रिक्वायर्ड है, और उसको पूरा जो है आपको ओवरऑल करना है। और उसमें आपको पता है 1 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा का हर साल जो है सब्सिडी जाती है, या 1 ट्रिलियन से ज्यादा आपका पैसा जाता है उसके अंदर, और नुकसान होता है आपको। गैस की सब्सिडीज हो या इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडीज हो, और इनको जो है ना वो ठीक किया जाए, इनके यहाँ पे जो है लॉसेस कम की जाए, और यहाँ से जो पैसा बचे वो आप जीएसटी के थ्रू दें या फिर आप डेवलपमेंट के थ्रू दें, और सही डेवलपमेंट के थ्रू दें। प्रोविंशियल जो है इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो, और डिफेंस और डेट, ये दो जो कर्जे और जो डिफेंस की स्पेंडिंग है, ये दोनों जो है लोगों के साथ शेयर किए जाए। और इसके साथ साथ जो है पेंशन के रिफॉर्म्स किए जाएं, जिसके अंदर जो है सिविलियन जो हमारे इदारे हैं और उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको समहाउ जो है एफिशिएंट किया जाए, कम किया जाए, लीन किया जाए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से खुद से रिफॉर्म शुरू होते हैं, अपने आप को गवर्नमेंट को कम करना है। तो ये सब चीजें अगर होती हैं तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में जाके फायदे हो सकते हैं। आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद अगले दिन आपको जो है वो एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट बहुत रही है डिफरेंट गवर्नमेंट की ओवर द पीरियड। और अब आगे आते हुए भी जो है आपको बहुत ही सेंसिटिव स्टांस रखना है, क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं और उससे पहले हर गवर्नमेंट जो है वो अटेम्प्ट होती है कि वो खर्चे ज्यादा करे और एक आम आदमी को डायरेक्ट सब्सिडी दे, जिसकी वजह से कर्जे मजीद बढ़ सकते हैं। खुर्रम साहब, हमने माजी में भी देखा है कि जो मुआहदे हैं वो जो सियासी तब्दीलियाँ हैं उसका शिकार हुए हैं, और आगे जो पाकिस्तान का टाइम है वो इलेक्शन टाइम है। तो ये यकीनी बनाना ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है कि जो रिव्यू होंगे, जायज़ा रिव्यू होंगे, उसमें पाकिस्तान तमाम जो अहदाफ हैं उनको मुकम्मल करे। इस चीज़ को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? देखिए, यही वाली बात है कि जो आपने यहाँ पे बजट दिया है, इस बजट में आपने टैक्स टारगेट 9.2 से ऊपर करके 9.4 पे आप ले गए हैं, और आपने ये भी किया है कि पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा के 50 रुपए से 60 रुपए तक ले जाने की बात की है। इससे महंगाई में इजाफा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इससे जो पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाएंगी। लेकिन एक अच्छी चीज क्या होगी दूसरी तरफ, कि रुपये जो है वो हो सकता है थोड़ा गेन करे, 10 से 15 रुपए डॉलर के अगेंस्ट गेन करे और डॉलर नीचे आए। उसकी वजह से महंगाई में थोड़ी सी आपको कमी मिले और इम्पोर्ट्स खुलेंगी। इम्पोर्ट्स जब आना शुरू होंगी, जब आपके पास शॉर्टेज कम होगी लोकल मार्केट में, इम्पोर्ट्स ओपन होने की वजह से एक तरफ से फंडिंग आएगी, दूसरी तरफ से इम्पोर्ट्स खुलेंगी, तीसरी तरफ से आपको एक्सेस मिलेगी, सप्लाई मिलेगी, तो थोड़ी सी महंगाई में कमी आ सकती है। गवर्नमेंट को ये करना है कि गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करना है कि मार्केट में जो सप्लाई आ रही है किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे मेडिसिन हो, फूड हो, एनर्जी की प्रोडक्ट्स हो, वो सही आए और कोई उसको प्रॉफिटेरिंग ना उसको कर सके। दूसरी बात है कि टैक्सेस को किस तरह से कहाँ से पूरा करना है। जो गवर्नमेंट ने काम नहीं किया वो करने का था, वो ये था कि होलसेल एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी और इसके साथ प्रोफेशनल, ट्रांसपोर्ट, इन सब पे थोड़े थोड़े टैक्सेस लगाने थे, ताकि जिन पर टैक्स नहीं था वहां से टैक्स इकट्ठा होता, और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पे टैक्सेस कम करने थे ताकि, और सैलरी क्लास पे भी टैक्स लगा दिया, वो नहीं लगाना चाहिए था, जो इवन दो 2.5% है, लेकिन वो फिर भी जो है बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है जब आपके पास 99% बर्डन आपके पास सैलरी क्लास पे। तो हमें इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए थे जिससे से टैक्सेस भी मेंटेन रहते, बैलेंस रहते और आपको सही जगह से टैक्सेस मिलते। दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा, खर्चों को कम करें। खर्चों को कम करेंगे तो फिर जैसे मैं 4-5 एरियाज बताया, खर्चों को कम करेंगे, फिस्कल डेफिसिट कम होगा, आईएमएफ आपके साथ सही चलेगा, आपको फंडिंग देगा, सऊदी अरेबिया, चाइना और यूएई, ये सब आपको फंडिंग देगा, आपको डॉलर की इनको ज्यादा होगा, नेचुरली आपके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हालात बेहतर होना चाहिए। ठीक है, खुर्रम शहजाद साहब अब हमारे साथ ही रहेंगे। करेंसी डीलर मलिक बोस्तान ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हर एक आम शहरी का एक ही सवाल है इस डील के बाद कि क्या डॉलर नीचे आएगा, महंगाई जो है वो कम होगी? मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मैं पूरी कौम की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को और हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने ये मायदा
किया है और स्टाफ लेवल पे मंजूरी की है। और मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया की और पाकिस्तान की उम्मीदें थी और पाकिस्तानी हाजियों से हमने रिक्वेस्ट भी की, दुआ करें, अल्लाह ने ये दुआ कबूल की। तो ये एक बंद दरवाज़ा था जो खुल गया। इसमें सिर्फ IMF का प्रोग्राम ही नहीं, स्टैंड बाई, इसके साथ $6 अरब जो वर्ल्ड बैंक, एशिया तरक्की बैंक है, वो मिल जाएंगे। $23 अरब की सरमाकारी जो 2 ममालिक पाकिस्तान में MOU साइन की, वो हो जाएंगे। तो $112 अरब का जो स्पेशल कौंसल बनाई गई है फैसिलिटेशन की, वो हमारे रास्ते खुल जाएंगे। तो ये सिर्फ एक नाम होता है, IMF को मोहर होती है ग्रीन सिग्नल की कि हाँ भाई पाकिस्तान इस काबिल है कि जी जहाँ सरमायाकारी की जाए। तो इससे पाकिस्तानी रुपया मजबूत होगा और पाकिस्तानी जो इंशाल्लाह। आपने देखा पहली इसकी जब उम्मीद थी कि पाकिस्तान हुकूमत ने तमाम माहिदे काली और शहबाज शरीफ ने पेरिस में तमाम दोस्तों को इस्तेमाल करते हुए इंटरवीन कर की दरख्वास्त की और वो रंग लाई उनकी मेहनत। और ये बड़ी खुशाइंद बात है जी। आप हमारे साथ ही रेगा बोस्तान साहब। इरफान इकबाल शेख सदर FPCCI ने भी हमें ज्वाइन किया। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, ईद मुबारक आपको भी। और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर जो आई है इसके हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं, तस्करा कर रहे हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का बड़ा अहम किरदार होता है सर। अब इससे आप क्या समझते हैं, हमारा जो कारोबारी तबका है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी हमें बढ़ानी होगी, लेकिन एक हम ये ताज़ा हवा का जो झोंका है हमें वो मिल गया जो हमें चाहिए था। जी, एक्चुअली मसला ये है कि पिछले 1 साल 4 माह से जो अनसर्टेनिटी के गहरे बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा था, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट हो गया होता बिजनेसमैनों का, अब वो बहाल होना शुरू हो जाएगा। और देखिए ये जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटीज में कमी आनी शुरू हो गई थी और लग रहा था कि अगर इस तरह से इस अनसर्टेनिटी में हम रहे तो चीजें और मुश्किल होती जाएंगी। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि सबसे शॉर्टेस्ट वे टू कंट्रोल योर क्राइसिस वाज IMF। हालांकि आई पर्सनली डोंट लाइक IMF के जब भी आप प्राइस प्रोग्राम देखेंगे तो हम कभी भी अपने पीक पे नहीं गए, हम हमेशा 4.2 4.3 तक हम मैक्सिमम गए और विदाउट IMF प्रोग्राम हम तकरीबन 6 को टच किया हमने। तो ये असल मसला ये है कि इस वक्त जरूरत थी और जो हालात थे मैं समझता हूँ कि इसको नवंबर में होना चाहिए। हम थोड़े लेट हो गए, 12-20 की वजह से हमें और सख्त कंडीशन और उनकी और बातें शराइत माननी पड़ी। लेकिन एक ये बड़ी ठंडी हवा का झोंका है, मैं समझता हूँ ईद की खुशी के बाद ये दूसरी खुशी मिली है हमें और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में चीजें बेहतर होंगी। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, देखिए 2 चीजें हम इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि अब आ गया तो हम फिर बैठ जाए उसी तरह से। हमें अपने ऑस्टेरिटी मेजर्स देने पड़ेंगे हर सूरत, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपने जो हमारा जो है क्या नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तभी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तभी आपकी इम्पोर्ट सब्सिडी होगी और तभी आपकी जॉब क्रिएशन होगी। तीसरा, आपको एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा और मैं पहले भी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि हमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह हमें इसमें भी एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाना चाहिए ताकि लोगों को हम कारपेट जो है ना उसकी तरफ लेके आ सके, फार्मिंग की तरफ, उसके ऊपर काम किया जाए। ये बहुत जरूरी है। फिर तीसरा कि हमारे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इनके लिए जो पैकेज लेके आए वो इंसेंटिवाइज उनको करें ताकि सबसे पहले FDI जो अगर आएगी तो पाकिस्तानी ओवरसीज की आएगी और हमें चाहिए कि फौरी तौर पे उनके लिए कोई पैकेज अनाउंस कर दें ताकि वो अपने पैसे लेके आए और इंडस्ट्री में लगाए, बजाय इसके कि रियल एस्टेट में लगाए, इंडस्ट्री में लगाए। और इंडस्ट्री जब लगेगी तो इंशाल्लाह चीजें बेहतर की तरफ होंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो इस मुल्क में आगे चलना है। और ये सारे मामला इस तरह में एक हवा का कुछ झोंका है। मैं समझता हूँ IMF सर्टिफिकेशन करता है, आपको सर्टिफाइड कर दिया उन्होंने और ये इसके बाद आपको वर्ल्ड बैंक से भी, आपको एशियन वर्ल्ड बैंक से भी, पेरिस क्लब से भी, दोस्त ममालिक से भी, सबकी तरफ से आपको अब इमदाद आनी शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह जो हमारा वो जो बैड क्राइसिस जो बुरा वक्त था उससे हम निकलेंगे। बट हमें आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। इंशाल्लाह इस बुरे वक्त से निकल आएंगे। इरफान इकबाल साहब अब साथ ही रहेगा। अली नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। IMF के साथ मुआहिदा हो गया है, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कितनी अच्छी खबर है और हमारे कारोबारी तबके के लिए कितनी खुशाइंद बात है ये। जी, मुझे बहुत अच्छी खबर है कि आपका IMF के साथ SLA साइन हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये था कि अगर जून 30 तक की प्रोग्राम नहीं हो पाता तो फिर उसके बाद आपकी करेंसी मार्केट्स किस तरह रिएक्ट करती, क्योंकि और आपके रिजर्व्स की पोजीशन वैसे इतनी लो थी, फिर वो एक और फर्दर एक इन्फ्लेशन का साइकिल होता अगर आपकी करेंसी यहाँ से मजीद डिवैल्यू होती। और फिर हमारे सामने इलेक्शंस भी थे। तो अब ये जो 9 महीने का एक प्रोग्राम हुआ है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है ताकि आप प्रॉपरली इलेक्शन के थ्रू नई गवर्नमेंट ट्रांसिशन कर जाए
और उसके बाद एक अच्छा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो है वो नेगोशिएट कर लें। बट इस 9 महीने में आपको अपने जो रिफॉर्म्स अपने IMF के साथ एग्री किए हैं वो उस पर इंटैक्ट रहना है, और हम देख सकेंगे अगर हमने इस रिफॉर्म्स वाले ये 9 मंथ्स के इस प्रोग्राम पर प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर लिया तो हम देखेंगे इन्फ्लेशन आगे आगे जाके जो है वो ईज ऑफ होगी, इन द सेंस कि आपके पास बेस इफेक्ट पे इम्पैक्ट भी आएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और शायद इंटरेस्ट रेट्स भी आप जो है वो अगले साल किसी वक्त पर कम करने के काबिल हो सके। ठीक है तो जी 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 कंप्लीट कीजिएगा कंप्लीट कीजिएगा। जी, तो ये लगता है कि ये जो प्रोग्राम है ये हर तरीके से कारोबारी तबके के लिए, मार्केट्स के लिए ये बहुत पॉजिटिव है, और इससे बहुत सारे कंसर्न्स जो है वो खत्म हो गए हैं विद रिगार्ड्स टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। और अली अब जो आगे इलेक्शन होने जा रहा है और चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है, सारे जो मामला है उसमें अब ये टाइम कितना क्रूशल है हमारे लिए, कितना क्रिटिकल है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। हमें अब किस तरीके से आगे बढ़ना है कि अब हम आगे जाकर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हम कब तक इन मामलात में उलझे रहेंगे कि IMF का अगला जो है वो प्रोग्राम आ रहा है या अगली किस्त आ रही है? देखिए, इस जो है वो हमने अगर पिछले कुछ महीनों से हमने ये एक चीज सीखी कि अगर हम अपने रिफॉर्म्स जो करना चाहें तो शायद हमें कुछ दिनों की या कुछ महीनों की जरूरत है जिससे हम अपने ये रिफॉर्म्स करके जो है वो IMF का प्रोग्राम सिक्योर कर सके। अगर हमारा अगला टारगेट ये है कि हमें IMF प्रोग्राम में नहीं जाना है तो यही कन्विक्शन के साथ जो हमने IMF के कहने पर जो रिफॉर्म्स किए हैं हम ये रिफॉर्म्स खुद भी कर सकते हैं, और ये शायद कुछ महीनों की का ही टारगेट, ये कोई बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है, बट आप अपनी सही डायरेक्शन में अगर आप जाना चाहेंगे तो आप खुद भी सस्टेनेबल हो सकते हैं। बट देन शायद हमें एक इंटरनेशनल लेंडर की या उसके रिफॉर्म्स की जरूरत होती है जो कि वो अपने वॉच के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। आई थिंक अगर हम ये रिफॉर्म्स सही तरीके से कर लें खुद या IMF प्रोग्राम के अंदर तो हमारी सिचुएशन आगे आने वाले महीनों में काफी बेहतर हो सकती है। ठीक है इरफान साहब, आपके जाने बढ़ते हैं, और जिस तरह के कारोबारी तबके की हम बात कर रहे हैं, कारोबारी तबका भी बड़ा मुतासिर हुआ जिस तरह हर आम पाकिस्तानी मुतासिर हुआ, तो अब ये जो एक अच्छी खबर आई है और यहाँ पर अब कारोबारी तबका अगर हुकूमत के साथ मिलता है तो हम कितने पुरुम्मीद रहें कि हम लोग मिलकर वापस जो पाकिस्तान है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और हम इन तमाम मामलात से छुटकारा पा लेंगे? लेकिन सबसे पहले तो फेडरेशन के ऊपर मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी आती है और हम इंशाल्लाह इसको पूरा भी करेंगे। तो ये है कि हमने जो 15 ईयर्स का अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनाया है उसमें तमाम पॉलिसी, तमाम पार्टीज को, जो पोलिटिकल पार्टीज है उन सबको बुला रहे हैं। जो 22 साल हमारे पास आ चुके हैं, बाकी भी सबको हमने लेटर्स भिजवा दिए हुए हैं, वो सब आए कंसेंसस के साथ हमने एक पॉलिसी बनाए जो नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए हो, ताकि एक कंटिन्यूटी रहे बिजनेस में और पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहे। लोग देखें, लोग बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हो तो लोग उसमें डिपेंड करते हैं। जब अनसर्टेनिटी आती है तो फिर ये चीजें और मुश्किल हो जाती है और हमारे लिए बहुत उसको संभालना मुश्किल है। फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो जाता है, जो हुआ आपके सामने। डिवैल्यूएशन ने सारी कमर तोड़ के रख दी, इन्फ्लेशन के एक तूफान कर दिया, फिर हमें आपका इंटरेस्ट रेट आपने 22% तक ले गए जो कि इस रीजन में सबसे ज्यादा है। ये सारे काम अब हमें ठीक करने पड़ेंगे। देखिए, इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। ये अब वक्त की जरूरत है और इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हम इसके ऊपर अगर हम इसको ना सही तरीके से कर सके तो इंशाल्लाह फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हमने पॉलिसीज के ऊपर हमने इसके ऊपर भी IMF के ऊपर भी हमने एक अपना रिसर्च पेपर तैयार कर दिया कि IMF के वजह से हम कभी भी जो बाइस प्रोग्राम नहीं है, हम कभी पीक पे नहीं पहुंचे, बल्कि हमारी थोड़ी सी डिक्लाइन ही हुई है इकोनॉमी, हमारी ग्रोथ। और अब ये देखें कि हम IMF के प्रोग्राम लेकिन 4.2 4.3 तक गए हैं, बगैर उसके हम तकरीबन 6% तक भी हमने टच किया है। तो ये सारे अब लॉन्ग टर्म हमें प्लान करने पड़ेंगे, सारे लॉन्ग टर्म प्लान अब हमें करने पड़ेंगे। इरफान इकबाल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, भाई अहम नकात आपने उठाए हैं। इसके अलावा खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, अली नवाज हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।